हम बेटियों को पढ़ाने और समाज को आधुनिक बनाने के दावे तो करते हैं, लेकिन हमारी तरक्की की चमक के पीछे कुछ ऐसी सच्चाइयां भी हैं जो आज भी सदियों पुरानी सोच में कैद हैं। उत्तराखंड जैसे शिक्षित राज्य में सामाजिक कुरीतियों के चलते 19 साल की सावित्री को पवित्र होने के लिए नंदाकिनी नदी में स्नान के लिए जाना पड़ा और बरसाती महीनों की उफनती नदी के तेज धाराओं ने उसकी जान ले ली। नमस्ते, मैं लक्ष्मण हूं और आप तीतर न्यूज देख रहे हैं। चमोली जिले में नंदानगर के सुतोल गांव की 19 साल की सावित्री अब इस दुनिया में नहीं है। 15 अगस्त को सावित्री नंदाकिनी नदी के तेज बहाव में बह गई थी और बीती 22 अगस्त को यानी 7 दिन बाद उसका शव बरामद हुआ है। 7 दिनों तक परिवार और ग्रामीण उसकी तलाश करते रहे। उम्मीद थी कि शायद सावित्री कहीं सुरक्षित मिल जाए, लेकिन उसकी तलाश एक दर्दनाक सच पर जाकर खत्म हुई। सावित्री का शव नंदानगर के गुलाडी गांव के पास नंदाकिनी नदी के किनारे पत्थरों के बीच फंसा मिला। बताया जा रहा है कि तांगला गांव के कुछ लोग किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए वहां पहुंचे थे, तभी उनकी नज़र नदी किनारे फंसे शव पर पड़ी। लेकिन सावित्री की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं है, इसके पीछे समाज में चली आ रही एक ऐसी कुरीति की बात सामने आ रही है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कौन सी ऐसी परंपरा थी जिसकी वजह से एक 19 साल की युवती को उफनती नंदाकिनी नदी में नहाने जाना पड़ा? इस सवाल को समझने के लिए पहले आप यह वीडियो देखिए। कुरीतियाँ कुप्रथा होती है जो हमारे गांव में भी जो बुजुर्ग लोग हैं, जहाँ पे वो बिटिया रहती थी, वो जोशी भूमियाल जी की भूमि है, तो वहाँ पे जैसे आप सभी को पता है माँ बहनों को 4 दिन अलग रहना पड़ता है। तो उन 4 दिनों की जो कपड़े नहाना धोना होता है वहाँ पे धोना अलाउड नहीं है। उसके लिए गदेरे या अलग से बाथरूम बनाए गए हैं, जो कि बहुत सारी जगहों पे बाथरूम बने हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया गया। और जहाँ बेटी कपड़े धोने गई थी वहाँ पे भी एक स्नान घर बना है, जो कि आजकल काफ़ी झाड़ियाँ जम रखी है, वहाँ पे जाने का रास्ता बंद है वहाँ पे। तो बेटी वहाँ पे से बह गई क्योंकि उसका एक चप्पल मिला वहाँ किनारे से। और ये बहुत दुख की बात है कि आज भी हमारे समाज में हमारी बहू बेटियों को इन कुरीतियों का सामना करना पड़ता है। चाहे हम लोग कहाँ के कहाँ पहुँच जाए, कितने ही ज्ञानी हो जाए, लेकिन समाज में कुछ कुरीतियाँ अभी भी हैं जो कि हमेशा महिलाओं को इसका शिकार होना पड़ता है। किसी को आंखें खुल गई होंगी हर किसी की, अब दोबारा से कभी किसी को ऐसे मत भेजना नहाने के लिए। अलग से बाथरूम बनाए गए हैं, उन बाथरूमों का प्रयोग करना। यह सुनीता देवी है, सावित्री के गांव की रहने वाली हैं, पढ़ी लिखी हैं और फिलहाल देहरादून में रहती हैं। सावित्री की मौत का इन्हें दुख है और उन्होंने समाज में चली आ रही कुरीतियों को इस हादसे की एक बड़ी वजह बताया है। जिस देश की संसद में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान अवकाश देने की बात होती हो, उसी देश में पूर्ण शिक्षित राज्य उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज भी मासिक धर्म को लेकर महिलाओं के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। कहीं उन्हें 2-3 दिनों तक रसोई से दूर रखा जाता है, तो कहीं पानी छूने तक की मनाही होती है। किचन में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है और कई जगह महिलाओं को घर के बिस्तर से भी अलग रखा जाता है। मासिक धर्म के तीसरे दिन स्नान करने के बाद ही उन्हें सामान्य दिनचर्या में लौटने की अनुमति मिलती है। और 15 अगस्त को जिस दिन सावित्री नंदाकिनी नदी में बही, उस दिन भी उसके मासिक धर्म में होने और इसी वजह से नदी में स्नान करने जाने की बात सामने आई है। नदी उस वक्त तूफान पर थी। सावित्री नदी के तेज बहाव में बह गई। इसके बाद परिवार और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। नदी के आसपास लगातार खोजबीन की गई, लेकिन 7 दिनों तक सावित्री का कोई पता नहीं चला। फिर शनिवार 22 अगस्त को उसकी तलाश का अंत हुआ। सावित्री का शव गुलाडी गांव के पास नदी किनारे पत्थरों के बीच फंसा मिला। एक परिवार की 7 दिनों की उम्मीद मातम में बदल गई। लेकिन सावित्री की मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी परंपरा की कीमत एक इंसान की जिंदगी से ज़्यादा हो सकती है? मासिक धर्म कोई अपराध नहीं है, यह महिलाओं के शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके नाम पर आज भी कई जगह ऐसी रूढ़ियाँ मौजूद हैं जो महिलाओं को शारीरिक और मानसिक परेशानी के साथ साथ जोखिम में भी डाल देती हैं। कई स्थानों पर महिलाओं को घर से दूर गौशाला में रहने को मजबूर किया जाता है। बिस्तर के नाम पर घास की चटाई मिलती है, खाना भी वहीं दिया जाता है और स्नान के लिए नदी या किसी प्राकृतिक जल स्रोत तक जाना पड़ता है। जरा सोचिए,
जिस समय किसी महिला को दर्द, कमजोरी और परिवार के सहयोग की आवश्यकता हो सकती है, उसी समय उसे घर से अलग कर दिया जाए और ऐसी जगह जाने को मजबूर किया जाए जहां उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। परंपराएं समाज का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन जब कोई परंपरा किसी महिला की जान के लिए खतरा बन जाए तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। सावित्री अब वापस नहीं आएगी, लेकिन उसकी मौत के बाद समाज के सामने एक मौका जरूर है। क्या हम इस घटना से सबक लेकर ऐसी परंपराओं में बदलाव करेंगे या फिर अगली सावित्री का इंतजार करेंगे? क्योंकि सवाल सिर्फ 19 साल की सावित्री का नहीं है, सवाल उन तमाम महिलाओं का है जो आज भी मासिक धर्म के नाम पर ऐसी रूढ़ियों और बंदिशों के बीच जिंदगी जी रही हैं। सावित्री की मौत एक हादसा जरूर है, लेकिन अगर इस कुरीति ने उसे खतरनाक नदी तक पहुंचाया तो यह हादसा समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। अब देखना यह है कि सावित्री की मौत के बाद इस परंपरा में कोई बदलाव आता है या नहीं, या फिर पहाड़ की किसी और बेटी को ऐसे ही किसी कुरीति की कीमत अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ेगी। तीतर न्यूज की आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।